Good morning children, welcome back to your video tutorial. Hope you are all fine and enjoy your holiday. तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, हॉलीडे से पहले मैंने आपको पाठ 11 तक पढ़ाया था। अब हम अपना नया चैप्टर पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है बच्चों, क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक बच्चा है, ठीक है, और सांप है, उसके बारे में यह पाठ है। तो आगे मैं बताऊंगी इस पाठ में क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अपना पाठ, जब मुझको सांप ने काटा। कुछ कठिन शब्द हैं जिसे मैं अंडरलाइन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक दिन मैंने अपने अहाते को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते होता है बच्चों चार दीवारी के अंदर। ठीक है, घरों में होता है ना, जैसे चार दीवारी करते हैं, उसके अंदर का जो आंगन होता है, बाउंड्री। ठीक है, घर के अंदर की जो चार दीवारी होती है, फिर उसके अंदर का जो आंगन होता है ना, फिर चार दीवारी, उसके आगे फ्रंट पे गेट लगा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसने कहा, जो अहाते उसी को कहते हैं चार दीवारी के अंदर। ठीक है, तो अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। पहले हम पाठ की रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आप भी साथ साथ मेरे रीडिंग कीजिए। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। तो कह रहा है कि एक दिन मैंने अपने अहाते अंदर, ठीक है, चार दीवारी के अंदर एक छोटा सा सांप रेंगते को भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कठिन शब्द है। सांप रेंगता है ना बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चलता है। तो रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, छोटा सा सांप था। मुझको देखते ही वह भागा। अब उसने जैसे ही उस बच्चे को देखा, ये बच्चा है देखो, है ना, उसको देखते ही वह भाग गया और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। अब नारियल का खोल क्या होता है बच्चों, नारियल को अंडरलाइन करेंगे। खोल क्या होता है, खोल को करेंगे, जो बाहर का कवर होता है ना नारियल का, अंदर का नारियल तो हम निकाल लेते हैं, है ना, तो जो बाहर का कवर होता है, ठीक है, छिलका, खोल, तो वो जो है वो नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो उसने, सांप ने क्या किया बच्चों, जैसे ही उस बच्चे को देखा, इस बच्चे को देखा, वह तुरंत जाकर उस नारियल के खोल में छिपकर बैठ गया। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया, अब वो अपने से बता रहा है ये कहानी। ठीक है, मैंने अपने से मतलब अपने आप को कहकर बता रहे हो। मैंने कौन है यहाँ पर बच्चों, वो छोटा बच्चा है। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो जहाँ से उस नारियल का खोल खुला है ना, उसका मुंह आगे से एक तरफ से, तो कह रहा है कि मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के जो खोल का मुंह है वह बंद कर दिया। मुंह पर भी बच्चों अंडरलाइन करेंगे। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। अब किसे लेकर बच्चों, अब उस बच्चे ने देखो क्या करा, उस नारियल के खोल के अंदर उसको रखा, बंद कर दिया, और उसने, वो ये देखो बच्चों उसके हाथ में है, और उस नारियल को उठाकर वह क्या हुआ, वहाँ पर अपनी नानी के पास दौड़ गया। ठीक है, कि उसको लेकर वो अपनी नानी के पास चला गया, दौड़कर चला गया दिखाने के लिए कि यह सांप है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको?
तो क्या है इसमें इतने कहानी में क्या है बच्चों, यहाँ तक क्या पढ़ाया मैंने आपको कि एक दिन बच्चे ने क्या देखा, उसने क्या कह रहा है कि मैंने क्या देखा, एक छोटा सा सांप देखा, अहाते में चारदीवारी में रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, ठीक है। और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा तो वह वहाँ पर एक जो नारियल का खोल है उस पर घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। जैसे ही उसने क्या करा, वह उस नारियल के खोल के अंदर गया तो उस बच्चे ने क्या किया, पत्थर का टुकड़ा उठाया। ये देखो बच्चों, उसने ऊपर से क्या करा, उस खोल को बंद कर दिया, ठीक है। और अब उस नारियल के खोल को उठाकर वह किसके पास ले गया, दौड़कर अपनी नानी के पास ले गया। समझ आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब वो तुरंत उसको दौड़कर खोल को कहाँ ले गया बच्चों, किसके पास ले गया, वो अपनी नानी के पास ना। अब उसने अपनी नानी से क्या कहा, मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। तो उसने क्या कहा कि नानी देखो मैंने सांप को पकड़ा है। नानी चीख उठी, नानी ज़ोर से चीख उठी। सांप, अब बच्चों सांप को देखकर सभी को डर लगता है ना, क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है और काटता है। तो इसीलिए उसने कहा कि वह देखकर क्या होगी, जो नानी जो है चीख उठी, ज़ोर से चीखी कि सांप। वह इतना घबरा गई, अब वो इतना घबरा गई बच्चों, घबरा पर करिए अंडरलाइन। अब वो इतना घबरा गई, डर गई बच्चों, ठीक है। घबराना डरना, डर गई, वो घबरा गई बहुत कि सांप पकड़ा ना उसने, इसलिए कि घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, ठीक है। चीखने पुकारने होता है चिल्लाने, ठीक है। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, ठीक है। जब नाना ने सुना तो तुरंत दौड़कर आ गए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो जब नाना को पता चला कि जो नारियल है उसके खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, क्या किया नाना ने, तो नाना ने क्या किया, उसके हाथ से क्या किया, उस खोल को छीनकर दूर फेंक दिया, ठीक है। दूर फेंक दिया, छीन कर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नन्हा सांप, नन्हा मतलब छोटा सा, ठीक है। नन्हा मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा सा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया, वहाँ पे वो गुम हो गया, ठीक है, घुस गया। यहाँ पे झाड़ी को अंडरलाइन करेंगे, गायब हो गया। अब वो जैसी उसके नाना ने बच्चों क्या करा, वो खोल उसके हाथ से छीन कर फेंका ना, तो वो क्या है, उसका जो पत्थर है बच्चों वह आगे का निकल गया, ठीक है। और वो निकल कर क्या हो गया, दूर चला गया, ठीक है। जो पत्थर हट गया आगे से, और जो सांप है वहाँ से रेंगता हुआ बाहर निकला, नन्हा सा छोटा सा सांप, ठीक है। और वहाँ जो पास की झाड़ी है उसमें जाकर गायब हो गया, ठीक है, गुम हो गया। जाता है ना सांप बच्चों, रेंग रेंग कर झाड़ी में गुम हो जाता है, ठीक है, किस छिप गया होगा कहीं पे, ठीक है। आगे देखिए, अब नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, ठीक है। खबरदार मतलब जैसे किसी को हम चेतावनी देते हैं ना, वार्निंग देते हैं, तो उस तरह नाना ने कहा, खबरदार फिर सांप के पास दोबारा मत कभी जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक को करेंगे, ठीक है, कि बहुत डरावना होता है, खतरनाक होता है। क्यों होता है बच्चों सांप खतरनाक, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जहर होता है, और उसके काटने से क्या होता है, मर भी सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो जहर है वह बहुत क्या होता है,
जहरीला होता है। ठीक है बच्चों, तो उसने इसलिए नाना ने मना किया। आगे देखिए, उस दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर बच्चों क्या होता है? ततैया, वो जो पीले रंग का होता है ना, वो मधुमक्खी टाइप की, जो डंक मारती है तो हमारा हाथ सूज जाता है उसी समय, ततैया बोलते हैं उसको, है ना, ततैया उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अब बच्चा ही जो हुआ बच्चों, ठीक है, तो कह रहा है कि मैं उस ततैया को क्या कर रहा था? पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसी दिन। किस दिन? जिस दिन उसने सांप को पकड़ा था। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से करहाते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट से मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, उस दिन शाम को क्या कर रहा था वो बच्चा, क्या कर रहा था किस दिन शाम को बच्चों? जिस दिन उन्होंने क्या करा था, उसने उस सांप को पकड़ा था, तो उसी दिन शाम को वह एक बर को, ततैया को पकड़ने की कोशिश होता है, प्रयत्न, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, प्रयास, ठीक है, कर रहा था कि उसने काट खाया, कि उसने उसको काट दिया। किसने? बर ने ततैया को। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। बड़ी, अब दर्द पे करेंगे। दर्द पता है ना बच्चों, दर्द होता है, जैसे वो हम कई बार काटा होगा, देखोगे आपने, जब वो काटता तो वहाँ पे थोड़ा निशान पड़ जाता है नीला नीला, और वो सूजने लग जाता है ना, सूजन आ जाती है। तो वो बच्चा कह रहा है कि बड़ी ज़ोर से दर्द उठा जैसे ही उसने काटा। मुझे दर्द से करहाते चिल्लाते, करहाते मतलब होता तड़प, वो तड़पना, ठीक है, करहाते, है ना, जब हमें दर्द होता है, करते हैं ना बच्चों, हम कैसे कराते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं, दर्द हो गया ऐसे, है ना। तो कह रहे कि मुझे दर्द से करहाते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब बच्चों, अब वो उसी वहाँ पे बाहर उसमें आंगन में क्या कर रहा था बच्चों? झाड़ू, वहाँ पे वो ततैया को पकड़ रहा था। ठीक है, अब उस ततैया ने उसको काट खाया। अब वो ज़ोर से क्या हुआ? चिल्लाया दर्द के मारे। ठीक है, तो अब नानी ने सोचा कि उसी सांप ने जो सुबह सुबह क्या था, जिसे उसे छोड़ा था, उसी सांप ने क्या करा, उसे, बच्चे को काट दिया है। ठीक है, मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। वो कह रहा है कि मैंने दौड़कर नानी को अपनी उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा, मतलब बुलाया। ठीक है, जल्दी मतलब होता है बच्चों तुरंत, है ना। अब वो कह रहा है कि मैंने दौड़कर अपने नानी को उंगली दिखाई, और उन्होंने जल्दी से किसको बुलाया? नाना को। अब बच्चों क्यों बुलाया उसने जल्दी से नाना को? नानी क्यों डर गई थी? क्यों डर गई थी? उन्होंने क्या सोचा? क्या सोचा बच्चों? उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने यह सोचा था कि जो बच्चे को किसने काट दिया है? सांप ने। ठीक है, कि वो जो सांप सुबह उन्होंने भगाया था ना, फेंका था, तो उसी सांप ने उसकी उंगली को काट दिया है। ठीक है, तो उसने, नानी डर गई, इसलिए उन्होंने जल्दी से क्या किया? नाना को बुलाया। नाना तुरंत, तुरंत पे करेंगे बच्चों, तुरंत होता है मतलब उसी समय, फौरन दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा, और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था, जहाँ पर उस बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वहाँ पर कैसा निशान पड़ गया था बच्चों? नीला निशान। वह चट से, मतलब तुरंत, एकदम चट से
मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। ठीक है, उन्होंने भी क्या सोचा, नाना ने भी, कि उसे किसने काटा है, सांप ने। तो उन्होंने भी क्या करा, एकदम से उसे गोद में उठाया और बाहर आ गए, भागे। ठीक है, बाग होता है बच्चों बगीचा, है ना। और धान क्या होते हैं, धान के खेत होते हैं बच्चों, जहाँ पर चावल, धान किसको बोलते हैं हम, चावलों को। ठीक है, जिनके चावल बनते हैं ना, धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह एक घर से दूर, ठीक है, तो वो फटाफट बाग और धान के खेतों को पार करके भाग भाग के उसको गोदी में उठाकर अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी को करोगे बच्चे, झोपड़ी पता है ना, जो घास छोटी झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब जैसे ही वह वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर किसी को आवाज़ लगाई। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ मैं आज आपको यहीं तक समझाऊंगी। ठीक है, आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, क्या है इस पाठ में, क्या समझ आया आपको इस पाठ में? क्या था बच्चों, जब मुझको सांप ने काटा में क्या है, तो एक बच्चा है, वो किसके साथ रहता है बच्चों, अपने नाना नानी के साथ, है ना। तो वो एक दिन क्या करता है, नारियल के खोल के अंदर एक सांप को पकड़कर अपनी नानी को दिखाता है। ठीक है, कि ये देखो सांप है। तो नानी क्या करती है, दौड़कर उसको कहाँ लेके जाती है, किसके पास लेके जाती है बच्चों, किसके पास लेके जाती है, नाना के पास। ठीक है, नाना क्या करते हैं, उसको उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक देते हैं। ठीक है, उस सांप को, और वो सांप जो है वो वहाँ पर जाकर कहाँ छिप जाता है, झाड़ी में गायब हो जाता है। और नाना क्या कहते हैं कि खबरदार, फिर से सांप के पास कभी मत जाना। ठीक है, तो उसी दिन शाम को क्या होता है बच्चों, उसी दिन शाम को एक बर जो ततैया होता है, वह क्या करता है, उसको उंगली पर बच्चे को काट देता है। ठीक है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है दर्द से। तो दर्द के मारे जब वो चिल्लाता है तो नानी बाहर आती है। नानी क्या सोचती है कि उसी सांप ने उसको काट दिया है। अब वो तुरंत नाना को बुलाती है। ठीक है, नाना दौड़कर उसको देखते हैं, उसकी उंगली को देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर नीला निशान पड़ जाता है। फिर क्या करते हैं, नाना उसे गोद में उठाकर एक दूर छोटी सी झोपड़ी में जाकर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसके कठिन शब्द देखिए। झोपड़ी, चट, तुरंत, जल्दी, करहाते, दर्द, कोशिश, ठीक है, खतरनाक, झाड़ी, छीनकर, चीखने पुकारने, घबरा गई। ठीक है, ये सब कठिन शब्द हैं। मुँह, खोल, नारियल, रेंगते, अहाते। ठीक है, ये बच्चों हमारे इसके कठिन शब्द हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये हमारी वर्कशीट है। तो वर्कशीट में बच्चों यहाँ पे सबसे पहले शब्द अर्थ है। रेंगते होता है ज़मीन पर घिसटते हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे घिसटते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। नन्हा, छोटा सा, खबरदार, सावधान, किसी को चेतावनी देना। बर मैंने बताया आपको, ततैया। निशान होता है चिन्ह। झोपड़ी, घास फूस का घर। ठीक है, उदास होता है दुखी होना, दुख। ठीक है, जहरीले, जिसमें बहुत जहर हो। ठीक है, अद्भुत, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा सुंदर सा। अहाते होता है चार दीवारी। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब ये इसके अति लघु प्रश्न उत्तर हैं। तो बच्चे ने आंगन में क्या देखा, तो बच्चों क्या देखा था बच्चे ने आंगन में, तो बच्चे ने आंगन में छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। आगे देखिए, सांप कहाँ जाकर छिप गया, तो कहाँ जाकर छिप गया था, सांप आंगन में पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। ठीक है, तो नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। बच्चे को किसने काटा था, तो बच्चों बच्चे को किसने काटा, बच्चे को एक बर ने काटा था। ठीक है, आगे देखिए, बच्चा बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, तो आगे समझेंगे बच्चों। बच्चा बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा
था कि उसे सांप ने नहीं बल्कि जो बर है उसने काटा था। ठीक है, नाना ने क्या सोचा कि उसको किसने काटा है, सांप ने, परंतु उसको सांप ने नहीं बच्चों, उस बर ने, ततैये ने काटा था। नारियल का खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा, तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। ठीक है, तो किसी ने नारियल खाया होगा, निकाला होगा, उसके बाद उसने क्या होगा, उसको अहाते में फेंक दिया होगा। ठीक है बच्चों, ये वाक्य बनाओ है, इसे आप अपने आप करेंगे। झोपड़ी का, पत्थर का, जहरीला टुकड़ा। ठीक है, आप इसके वाक्य बनाएंगे। उसके बाद है वीडियो ट्यूटोरियल की सहायता से पाठ में आए में से किन्हीं 10 कठिन शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो की सहायता से पाठ में कोई भी 10 कठिन शब्द को ढूंढकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? धन्यवाद।